घर ऐसे टूटते जा रहे हैं, ये जो कच्चे हैं वो भी टूटते जा रहे हैं, पक्के हैं वो भी टूटते जा रहे हैं। हमारा मकान सारा गिर गया है, हम खुद अपनी मदद आप कर रहे हैं। सामान जो निकल सके हम निकाल सके, जो ना निकला तो बह गया। कोटरी बैराज में पानी के ज्यादा बहाव की वजह से दरिया से मुल्हिका कई देहात जेरे आब आ गए। दरिया सिंध में वाक़ कोटरी बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसके मुताबिक इस वक्त 6,09,099 क्यूसिक रेला गुजर रहा है। दरिया सिंध में पानी के ज्यादा बहाव की वजह से दरिया से मुल्हिका कई कच्चे के देहात जेरे आब आ गए हैं, जिसमें लोगों के घर, सामान और फसलें तबाह हो गई हैं। मुतासरा अफराद का कहना था कि हमने अपनी मदद आपके तहत जान बचाई और बचाव बंद के मकाम पर पहुंचकर पनाह इख्तियार की, लेकिन इंतजामिया और हुकूमत का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुंचा। मवेशी चले गए, बर्तन चले गए, बिस्तर चले गए, खाली बंदू ने बाहर आकर अपनी जिंदगी बचाई है। उनसे भी कोई कसम पुर्सी लेने वाला नहीं है, न कोई पूछने वाला है। रात को हम सोए थे और जिस कपड़ों में सोए थे उसी कपड़ों में निकले हैं। कुछ नहीं हमारे पास बचा, न कोई बर्तन, न कपड़ा, झूपड़ी करने के लिए कोई पर्दा भी नहीं बचा। हम रेलिया लाइन बांध के 10 दिन हुए, हमने उसमें बैठे। हमारे पास कोई इदारा नहीं को रोटी लेने देने आया है, नहीं कोई राशन, नहीं कोई टेंट। हम रेलियां बांध के खुद अपनी मदद आप कर रहे हैं, आप बैठे। मुतासरीन का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल से निमटना हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ आवाम को तनहा छोड़कर सियासत को तरजीह दी जा रही है, जिसकी वजह से सैलाब से मुतासरा खानदान खाने पीने और सर छुपाने के लिए भटक रहे हैं। रेहान गनी, पासबान न्यूज, हैदराबाद।